तो इस वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो 11 तक तो हम लोग कर लिए थे ना पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई करीब करीब हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो प्लीज़ अच्छे से समझना, और समझ में नहीं आया तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछना कि सर प्लीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से तुम लोग को बता दूंगा। लेकिन देखो यार, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो। इक्वी डिस्टेंट का मतलब समझते हो कि जैसे मान लो मैं एक पॉइंट हूँ, है ना, और एक पॉइंट एक है और एक पॉइंट ये है। तो मतलब ये इस पॉइंट से देखो, इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी, इसका नाम देता हूँ सी। तो ए ना बी से भी उतना ही दूर है और ए सी से भी उतना ही दूर है। इसी का मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट। कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे एक और दूसरा पेन है। तो ये जो पेन है इस क्वेश्चन से भी उतना ही दूर है जितना दूर इस दूसरे वाले पेन से है। समझ गए? तो ऐसा ही पॉइंट निकालना है तुमको। तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। तो तुमको पता है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। और ये वाई को वाई मान लेता हूँ। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ठीक है, जो कि ए से भी कितना, ए का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? -4 और 3। और बी का कोऑर्डिनेट कितना आपके पास? 6 और 5। ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे इस दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको बेसिकली इस वाई का वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला देखो, यहाँ से क्या होगा, जो पी ए का डिस्टेंस होगा वो बराबर किसके होगा? पी बी के डिस्टेंस से। अगर पी ए का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के बराबर होगा तो दोनों का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है ना, तो स्क्वायरिंग करने से रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो पी ए का डिस्टेंस निकालो, क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा? इक्वल का साइन आएगा। सेम यहाँ पे भी 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे अब इसको। तो ये देखो -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 16 प्लस ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। तो हो गया। फिर इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस ये फिर से a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या है तुम्हारे पास? 5 - y है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, 10y हो जाएगा। तो समझे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा, प्लस का 10y में से माइनस का 6y गया तो बचा प्लस का 4y। इन दोनों से है कि नहीं, इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस का 4y बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस का 10y माइनस का 6y तो प्लस का 4y। मैं इस 36 को भी, अच्छा सुनो, 36 और 25 को जोड़ दो, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा बताओ? 36 और 25 को जोड़ोगे तो 6 या 5 11, और ये हो जाएगा 3 और 3 6, 61 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तुम 16 को माइनस कर दो, क्योंकि ये जो 16 है इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो बेसिकली 11 में से 6 गया तो 5, और ये आ गया तुम्हारा 5 में से 1 गया तो 4, 45 आ गया। कितना आ गया? 45, 4y। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 45/4। इसको कट कर दो तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एक बच गया, है ना, एक बच गया। तो तुम बोल सकते हो 10। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो y का कितना वैल्यू होगा? 11.25। तो वो जो पॉइंट होगा क्या होगा? 0, 11.25। ठीक है, जो कि इससे भी इक्वल डिस्टेंस होगा और इससे भी इक्वल डिस्टेंस होगा। तो समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, तो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, बट यहाँ पे चेंजेस क्या होगा कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सुनो।
यहाँ पे देखो छोटा छोटा मिस्टेक तो होता ही रहता है ना, तो इसको कट कर दो। देखो ये जो 16 था और ये 9 था, तो ये 9 भी इधर आके माइनस हो जाएगा ना, मैं इस 9 को नहीं देखा था, तो दैट्स वाई। तो 4y, देखो 16 9 25 है ना बेटा, कितना हो जाएगा माइनस का 25, तो 61 में से 25 गया तो कितना बचेगा बेटा, 11 से 5 गया तो 6, ये बचेगा तुम्हारा, 5 में से 2 गया तो 3, 36 होगा, ठीक है बेटा। तो y इक्वल टू आएगा 36/4, मतलब 9 आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये 9 0,9 होगा, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पे ये 9 बच गया था, तो 25 इधर 61 में से 25 माइनस होगा तो तुम्हारा 36 आएगा। इतना तो कर लोगे ना यार। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन्यवाद। तो ये क्वेश्चन में ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये पॉइंट जो है ना एक्स एक्सिस पे है, तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई क्या हो जाता है, 0। तो एक्स कुछ होगा बट इसका वाई क्या हो जाएगा, 0। फिर से पॉइंट मान लो पी है, तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो देखो वो पिछले वाले क्वेश्चन में वाई एक्सिस पे था तो उसका वाई समथिंग था, एक्स क्या था, 0, बट ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स समथिंग होगा, वाई क्या होगा, 0। ये इक्वी डिस्टेंट है इस दोनों पॉइंट से। तो मान लो ए है 7 6 और बी है तुम्हारा -3 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के लिए ये। तो फिर से क्या करेंगे बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखो पी ए जो डिस्टेंस होगा वही पी बी का होगा, तो दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो बस निकाल दो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 0 था तो 0 के लिए कोई फायदा नहीं, इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर होगा ना बेटा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 14x, और ये हो जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इधर देखो बेटा, अगर तुम -3 - x का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो तुम एक काम कर सकते हो क्या, इसको कैसे लिखोगे बताओ। अगर दोनों टर्म में माइनस कॉमन है तो अगर तुम हाँ तो तुम ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा 3 प्लस में एक्स और इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये माइनस तो कट जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का सिंपल होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो 49 36 कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 1 4 4 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 14x, इधर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, इसका 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, प्लस में 16। तो 85 को उधर ले जाओगे और एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20x और उधर 16 और ये 9 25 और तो 85 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 85 और इधर प्लस का 25। तो यहाँ से माइनस का 20x और ये बचेगा माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 21 जा 23 जा, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा 3 0 हो जाएगा, जो कि ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।